कहां पे थे आप? एक छोटा सा मैंने मजाक किया था, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपना सब कुछ दांव पे लगा दे। हटे मेरे रास्ते से। मेरी इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं आपके रास्ते में आऊं। It was just a joke. मैं was just trying to get a reaction out of you. सिर्फ आपका रिएक्शन चाहिए था मुझे, लेकिन ये कि इस वक्त आप मेरे रास्ते में खड़े हैं, बराए मेहरबानी यहाँ से हट जाओ, मुझे जाने दें। आपका घर सामने, आप जा सकती हैं, लेकिन कि मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। अब बहुत शर्मिंदा हूं। आपको पता है मैं आपके पीछे पूरी रात पागलों की तरह मारा मारा पूरे शहर में फिरता रहा आपको ढूंढने के लिए। मैं कितना परेशान था। मेरे सामने ये ड्रामेबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा शैतानी और भयानक चेहरा मैं अच्छी तरह देख चुकी हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना वरना क्या? वरना आप मुझे मारेंगे ना? मारे, प्लीज मारे, मुझे जान से मार दें, लेकिन ट्रस्ट मी, ये शर्मसारी एक ड्रामा नहीं है। मैं सीरियसली बहुत शर्मिंदा हूं। मुझसे गलती हुई, आपको घर छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी थी ना। मैं आपके साथ आपके घर चलता हूं, मैं सबको बताता हूं कि एक्चुअली में क्या हुआ था। अपने घर वालों को खुद फेस कर सकती और फियांसे को? उसको कैसे फेस करेंगे? मोहब्बत करता है वो मुझसे, और मोहब्बत में गवाहियों की जरूरत नहीं होती। ये बात तुम अपने अंदर के घटिया इंसान को अच्छी तरह समझा लो। लेकिन अगर मेरी गवाही की जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूं। बस कर दो ये रोना धोना, पागल हो जाऊंगा मैं। जब जीरत साहब ने कहा है कि वो पूरे शहर का नाका लगवा देंगे, तो फिर जरूरी है मोहल्ले वालों के सामने मेरी नाक कटे। शहर की नाकाबंदी में नाम हमारे घर की इज्जत का ही आएगा पप्पा जी, इसलिए बेहतर है रिपोर्ट भी हम खुद ही करवाएं। तू बड़ा तावला हो रहा है। सही जीरा को तुझ पे शक हो रहा है, बल्कि मुझे भी अब तुझ पे शक होने लगा है। बेटी मेरी है और दुख तुझे ज्यादा हो रहा है। मीना कैसी? मीना तुम ठीक तो हो? कहाँ चली गई थी? मीना बेटा बोलो, कुछ पूछ रहे बिलाल तुमसे। मीना बोलो, कहाँ गई थी? ऐसे क्यों चुप हो बेटा? मीना मीना जवाब दो प्लीज, बोलो कुछ। तुम ठीक तो हो ना बेटा? कुछ बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? कैसे सवाल कर रही हो? खैरियत से घर पहुंच गई है ना? बस ठीक है, अंदर बिठाओ इसे। मैंने डाली। मीना बैठो बैठो आराम से। देखो मीना, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? तुम वैसे ही हो ना जैसे कल सुबह घर से गई थी? अगर वैसी नहीं हूं पुप्पो, तो क्या करेंगे आप लोग? जिंदा दफन कर देंगे या मुझे जहर देकर मेरी मौत का ऐलान करवाएंगे? देखो, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया ना, तो हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये जो तुम्हारा दावेदार यहाँ खड़ा है ना, ये तुम्हारे रिश्ते पे जरूर थूक देगा। उसका दावेदार इतना कमजोर नहीं है।
अपना घटियापन दिखाएगा। उनको पापा आवाज दे रहे हैं, जाकर सुन लें। जाती हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कहो, कुछ कहना था? बल्कि पूछो, कहाँ थी, किसके साथ थी, कौन छोड़ गया, क्या हुआ, सब कुछ पूछो। तुम कहाँ थी, क्यों थी और किसके साथ थी, ये मेरा कंसर्न नहीं है। तुम यहां हो, मेरी हो, मैं तुमसे फौरन निकाह करना चाहता हूं, ये मेरा कंसर्न है। बोलो, इजाजत है? मेरी इजाजत तो मुझसे बेहतर जानते हो। ममानी से एक दफा पूछ लो, अब उनका फैसला क्या है? ये मेरा निकाह है, मेरे फैसले से फर्क पड़ता है किसी दूसरे या तीसरे के नहीं। बस अब आपने मुझे बोलने देना, खामोश नहीं कराना आपने मुझे। मैं तो खुद डर गई थी कि खुदा जाने हमारी बेटी को किसी ने अगवा किया है, कोई जबरदस्ती ले गया है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आंखों से पर्दे उतर गए हैं। शकील भाई, आप चुप क्यों हैं? बोले ना कुछ। देखिए आरफा भाभी कैसी बातें कर रही है। तो पहले मैं भी आरफा को गलत समझता था, लेकिन आरफा इतनी भी गलत नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये रिश्ता यहीं तक चल सकता था। हाँ, तो हम कौन से इस रिश्ते के हक में थे? कहाँ हमारी मिना, कहाँ आपका बेरोजगार बेटा। तो चुप कर, तू चुप कर, बीच में मत बोल। क्यों भैया, कल तक तो आप निकाह ख्वां ला रहे थे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक दिन में ही फूंक निकल गई। अभी तो मेरी बच्ची ने सारा मामला बताया भी नहीं आकर। मैं बताती हूँ असल मामला भाईजान, मुझसे पूछे ना कि असल मामला क्या है। हमने खुद मिन्हा को उसके बॉस के साथ होटल से निकलते हुए देखा है, और गजब खुदा का कि छोड़ने भी आ गया उससे। बस कर दें, आप मुझे रोके नहीं। और फिर यहाँ खड़े होकर बातें भी कर रहे थे, वो हमने अपनी आंखों से देखा है। आप मुकरना ना, आप मुकरना ना, बताएं, साबित करें अगर मैं झूठी हूं तो। अम्मी, जरूरी नहीं है जो हालात और वाकयात दिखाई दे रहे हो वो सच हैं। बस कर दो, खामोश रहो तुम। बेशक आप इसका मुंह चुप करा लें, लेकिन हकीकत यह है कि पहले जीरक साहब आए थे, उसके बाद में मिन्हा। क्यों बिलाल, बोलते क्यों नहीं तुम? बिलाल को बीच में मत लाओ। तो ठीक है, फिर मिन्हा को बुलाते हैं, वही आकर सारा माजरा बताएगी। अभी इसी वक्त बुलाओ उसको। नहीं, मिना की पेशी नहीं लगेगी। अगर उसको मैं अपनाने को तैयार हूं तो किसी और को क्या मसला है? फिलहाल मेरा ख्याल है हमें घर चलना चाहिए, आराम से बैठकर इस मसले पर बात करते हैं। चलो शाबाश, आ जाओ। चलो तुम चलो आगे। भाई हद होती है भाई, कोई बात सामने रखी नहीं और इस तरह चल दी है। अम्मी को तो मिना की हर छोटी बात पर इख्तलाफ था, लेकिन आप तो सर नहीं थे अब्बू, बचपन से जानते हैं उससे, अपनी गोद में खिलाया आपने उसको, फिर भी। हाँ, फिर भी गोद में तो इंसान अपनी बेटी को भी खिलाता है, लेकिन बसा औकात वो भी घर से भाग जाती है। मिना तो फिर भांजी है। मतलब आप कहना चाहते